चरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। निधि पथ संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम। अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की ताहि करु प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। सभी को राम राम से। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणभय वाणी हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 25 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो। जहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा शहर नगर में आवे रे। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा शहर नगर में आवे रे। हाकम राव पटायत सारा सबे जाप तो जावे रे। हाकम राव पटायत सारा सबे जाप तो जावे रे। अण बेसीस बंध्यो परवानो सो जन एदी होई रे। अण बेसीस बंध्यो परवानो सो जन एदी होई रे। वाकू भूपत निव जुग जुग में जनसु देवदत्त सोई रे। जनसु देवदत्त सोई रे। जहाँ उर घर में हर की भक्ति जहाँ सूर पूजन मांगे रे। जहाँ उर घर में हर की भक्ति जहाँ सूर पूज नहीं मांगे रे। जे जन को राक्षस न सतावे ताकि आनन भांगे रे। ताकि आनन भांगे रे। ज्ञान बिना नर नार कहावे वान खबर न काई रे। ज्ञान बिना नर नार कहावे वान खबर न काई रे। कह सुख राम संता की महिमा देवलोक में होई रे। देवलोक में होई रे। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं इस केवल्य ज्ञान की, और ऐसे जो केवल्य का ज्ञान लेकर संत सदगुरु नित्य अवतार आते हैं, उनकी कितनी महिमा है ये अपन मनुष्य समझ ही नहीं पाते हैं। जबकि वो संत किसके लिए आ रहे हैं? अपने लिए आ रहे हैं, अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। कि ये आत्मा इतने जन्म बीत गए, ये जन्म मरण में आती जाती रह रही है। एक देह को धारण करती है और उसको छोड़ती है, फिर से दूसरी देह
धारण कर लेती है, और देह के साथ तो इसका सुख दुख का ताता लगा ही हुआ है। तो अनेक जन्म बीत गए, अनेक युग बीत गए, पर इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं हुई। आत्मा आई तो यहाँ किसके लिए? कोई सुखी होना, दुखी होना चाहता है जवाहर आंटी जी? कोई दुखी होना चाहता है? फिर भी दुखी होता ही होता है। आई तो आत्मा किसके लिए? सुख लेने के लिए, क्योंकि जब ब्रह्म के अंदर आत्मा थी वहां न तो सुख था ना दुख था। वहां बैठी बैठी क्या हो रही थी सोनी जी? बोर हो रही थी। सोनी जी ने फटाफट कर दिया, बोर हो रही थी। एक जगह बैठे, हाँ, एक जगह बैठी बैठी बोर हो रही थी। तो फिर परमात्मा से अरदास की, भाई हम बोर हो रहे हैं, हमको भी अमर लोक की प्राप्ति करनी है, जहाँ का आनंद शाश्वत है, वहाँ बोर का कोई काम नहीं, निरस्ता का कोई काम ही नहीं है। तो परमात्मा ने 3 लोकों की अलग से रचना कर दी। ये एक खेल मान दिया। बच्चे खेल की पारी मानते नहीं मानते, बस बच्चे खेल की पारी मानते, जाओ जाके खेलो। कहाँ खेलो? इस मृत्यु लोक में जाकर खेलो, खेल का भी आनंद लो, और साथ में भक्ति करके पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर लो। परंतु खेल में ही ऐसे रच बस गए, खेल को ही अपन ने सच्चा मान लिया, नाटक को ही सच्चा मान लिया, और नाटक को सच्चा मानकर अपने मुख्य उद्देश्य को भूल गए। तो इसलिए त्राहिमाम जब आत्मा करने लगी, तब जम जालम की त्रासु हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। कौन आए ऐसे केवली भगवंत बनकर, ऐसे नित्य अवतार धारण करके? परमात्मा ही पधारे हैं। सुखिया साहेब आविया, साहेब आए हैं, ले जन का अवतार। परंतु आए किसके लिए? अपन जैसे मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए। तो वो मनुष्य देह धारण करके ही तो आएंगे, हाँ, तभी तो अपने को ज्ञान समझा सकेंगे, अणबे का उच्चारण कर सकेंगे, अपने को ज्ञान दे सकेंगे, अपने निज नाम की जागृति कर सकेंगे। परंतु वो देह धारण करके क्या आ गए? अपन तो समझते हैं कि अपने जैसे सामान्य प्राणी है, अपन भी खाते पीते हैं, वो भी खाते पीते हैं, अपन जैसे वस्त्र पहनते हैं वो भी वस्त्र पहनते हैं। अपनी तो कल्पना क्या है कि कोई है तो कैसा होना चाहिए? 2 हाथ नहीं होने चाहिए, कितने हाथ होने चाहिए? 4 हाथ, 10 भुजानाथ, 4 भुजानाथ, हाँ, विराट स्वरूप की अपन कल्पना करते हैं। और तो विराट स्वरूप की कल्पना से अपने को ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। बराबरी से बराबरी मनुष्य देह से मनुष्य देह इसलिए उनको धारण करनी पड़ी कि अपने को ऐसा केवल ज्ञान मनुष्य को समझा सके। परंतु उनकी महत्व अपन जानते नहीं, उनका महत्व मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौन सी देह धारण की? ये अपने जैसे ही तो उनके पास देह है, उनको भी भूख लगती है और हमको भी भूख लगती है। उनको भी पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है और हमको भी पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। तो क्या अधिकाई है उनमें? हमसे ज्यादा बढ़कर थोड़ी है वो। इसलिए उनको परमात्मा स्वरूप मानते ही नहीं है। जब तक ऐसे नित्य अवतार को, केवली भगवंतों को, संतों को परमात्मा स्वरूप नहीं मानेंगे, तब तक उनका ज्ञान श्रवण करके हृदयस्थ होना संभव ही नहीं है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर अपन निकाल देते। अरे सुनना तो छोड़ो, निकालना तो छोड़ो, सुनने के लिए भी को तैयार नहीं होते हैं। तैयार कब होंगे? जब चांडे साहब ने कहा विराट स्वरूप दिखाएंगे तो दौड़े दौड़े सब आ जाएंगे उनका दर्शन करने के लिए। इसलिए ज्ञानी है जितने भी संसार वाले हैं, जो अज्ञानी है वो भी, और जो केवल ज्ञान से जुड़े नहीं है, बाकी 4 ज्ञानों से जुड़े हुए हैं, 52 अक्षरों के ज्ञानों से जुड़े हुए हैं, वो भी ऐसे नित्य अवतार की केवली भगवंतों की महिमा को मानते ही नहीं है, जबकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, मैं तो ज्ञानियों को बहुत समझाता हूं, परंतु मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं ये तो सामान्य तो व्यक्ति है, इसमें विशेषता क्या है? इसलिए ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे। मुझे पहचानते ही नहीं है, सामान्य शरीरधारी मानते हैं। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे। उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाण न आण। जब मैं उनको ऐसा केवल ज्ञान बख्शिश करना चाहता हूँ, ऐसे अनुभव के वचन सुनाना चाहता हूँ, तो सुनना तो दूर और क्या करते हैं? उल्टी करे निंदा जुग माई। बड़ा है हमको ज्ञान बताने वाला। हमारे पास तो 4 वेदों का ज्ञान है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, 9 व्याकरण का ज्ञान है, शर्मा जी 18
पुराण का ज्ञान है। अब हमको और कोई ज्ञान तुम्हारा सुनने की आवश्यकता नहीं, परंतु इन चारों ज्ञानों से पांचवा ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। उसकी गम ज्ञानियों को है ही नहीं, सामान्य संसार वालों को है ही नहीं। सामान्य संसार वाले तो कहते हैं कि हमारे को जो वस्तु चाहिए वस्तु मिल जाएगी क्या, धन मिल जाएगा क्या, पुत्र मिल जाएगा क्या, संपत्ति मिल जाएगी क्या, तो हम तुमको माने। बाकी परम पद क्या होता है हमको पता नहीं है। हमारे को तो आज है सो राज है। जिस प्रकार से नारद जी की भगवान विष्णु की कथा तो पता ही है चंडक साहब। जीव संसार में सबसे ज्यादा कौन दुखी है, नारद जी को कहा भी चलो नारद लेके आ जाओ, तो नारद ने कहा वहां देखा वो दुखी, पर देखा आगे और दुखी, फिर आगे और दुखी, फिर देखा ये तो सुअर सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसको रहने को कहाँ मिलता है, गंदी नाली में, खाने को क्या मिलता है, गंदगी मिलती है। तो सुअर को नारद जी ने कहा चलो तुम्हारा दुख सदा सदा के लिए हम मेट देते हैं, मिटा देते हैं, तुम चलो, कहाँ चलो, हमारे बैकुंठ लोक में चलो, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है। तो सुअर ने कहा वहां ये खाने को मिला जो मैं खा रहा हूँ। नारद जी कह रहे ये तो मिलने वाला नहीं, यही तो दुखों से मुक्ति कराना चाह रहा हूं। परंतु जिस प्रकार से सुअर नारद जी की और भगवान विष्णु की महिमा को जाना नहीं, वो तो दुख में ही रहना चाह रहा है। इसी प्रकार से अपन जैसे मनुष्य ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे संतों को, ऐसे नित्य अवतार की महिमा को जानते ही नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव को आश्चर्य होता है कि मैं जिनके लिए अवतार धारण करके आया हूं, मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो परम पद का ही वासी था, परंतु जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। परंतु मेरे ज्ञान को कोई श्रवण करना चाहता नहीं, उनको तो संसार के सुख ही चाहिए। इसलिए मेरी महिमा करते ही नहीं। मेरी महिमा होगी तो मेरे ज्ञान को वो सिरोधारी करेंगे, बाकी सिरोधारी कर सकते नहीं। तो महिमा किनकी है, सुअर को किसकी महिमा थी, हाँ कीचड़ की, गंदगी। तो सदगुरुदेव फरमाते क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचार। जो विचार सुअर का था वही किसका है, अपना सामान्य मनुष्यों का। साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। सुअर को क्या प्यारी लग रही थी, कूड़ा करकट कचरा गंदगी यही प्यारी लग रही थी। अपने को भी संसार के विषय ही प्यारे लग रहे हैं। इसलिए वहां अपन जाना चाहते नहीं कि मोक्ष में चले जाएंगे, परम मोक्ष में चले जाएंगे। तो वहां क्या किट्टी पार्टी होती है क्या हर महीने, नहीं होती है, तो फिर तो हम नहीं जाएंगे। रोज रोज झीमने होते हैं क्या वहां पर, फिर तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ का जो ठाठ है वहां नहीं मिलेगा तो फिर कौन जाएगा। वहां तो पास्ता बर्गर पिज्जा कुछ मिलने वाले ही नहीं है। तो सदगुरुदेव को दया आती है कैसे, जिस प्रकार नारद जी को किस पर दया आई, सुअर पर दया है कि क्या कर रहा है, मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। इसी प्रकार से संत सदगुरु केवली भगवान जो नित्य अवतार धारण करके आते हैं, ये मेरी महिमा को जान ही नहीं रहे, करना भी क्या चाह रहे। इसलिए ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाये पिछाड़े। ऐसे नित्य अवतार की यदि महिमा होती, ऐसे केवल ज्ञान की महिमा होती, यदि आत्मा को परमात्मा मिलाने की महिमा होती, तो आज ये सत्संग भवन खाली नहीं होता, यहाँ लोग माते ही नहीं। परंतु महिमा किसकी है, जहाँ हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, वहां ऐसा क्या केवल्य का ज्ञान बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। संसार के उपाय ही बताया जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहीं भीड़ जाएगी। क्योंकि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका मेरे पास नहीं आएंगे, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्याग। मैं तो ऐसे अण्मय के वचन बख्शीश कर रहा हूँ, अण्मय के वचन सुना रहा हूँ, जिससे ये आत्मा चेतन होकर परमात्मा की भक्ति में लगकर परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। परंतु कूड़ी लगे प्यार, इनको सुनना ही नहीं है। मोदी ग्राउंड की चिंता हो रही है, 1 महीने के हो गई। हाँ, मोदी ग्राउंड की चिंता हो रही है। अभी देखो वो अब कथा होगी, फिर कथा में वो पधारेंगे तो सारे पर्चे निकालेंगे, पर्चे निकाल के अपने संसार की सुखों की बात बताएंगे। तो उसके लिए तो भीड़ उमड़ पड़ेगी, कहीं पुलिस को लाठी चार्ज न करना पड़ जाए, पूरी इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे मेरे ज्ञान की महत्ता नहीं है।
धीरेन्द्र शास्त्री आ रहा है, भगवत कथा भी है, एक दिन वो भी आ रही है। खाटू श्याम के भजन भी होता है जो सारा ही मिल जाएगा। हाँ, तो संसार वालों को ये मन का मनोरंजन ही तो अच्छा लगता है, आत्म रंजन की किसी को सूझती ही नहीं। जो आत्म रंजन जिसको चाहिए, जिसको आत्मा का कल्याण चाहिए, वो तो मेरे ज्ञान को सिरोधारी करेगा, मेरी महिमा को, मेरे केवल ज्ञान को मानेगा। और जिसको संसार के सुख चाहिए, तो मेरे पास तो संसार के सुख कुछ है भी नहीं है। मैं तो परमानेंट आनंद देने का काम करने के लिए आया हूं, इसलिए संसार वाले मुझे को समझते ही नहीं है। ज्ञानी सरब भरम में भूला, भरम क्या है? शरीर और संसार से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, यही भरम है। यदि होनी होती तो आज तक हो चुकी होती, फिर भी अपन तो ये लगता होगी, इसलिए उसी में अपन गरकाब है, उसी में लगे हुए। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाण न आणे। अरे निर्णय नहीं कर सकते, संसार की वो छोटे मोटे जो हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, वो संसार का थोड़े समय का सुख तो मिल जाएगा, परंतु शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकी। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। मैं तो इस काल की फांसी से छुड़ाने के लिए आया हूँ, और वो जेल में रहते हुए वस्त्र दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वहां तक का सीमित उपाय है, और मैं तो क्या कर रहा हूँ, जेल से ही बाहर निकाल रहा हूँ। परंतु इसकी महिमा को कोई समझता नहीं। सब क्या रहना चाहते हैं? हम तो यहाँ है जो ठीक है, हम जो कर रहे हैं जो ठीक है। जिस प्रकार सुअर क्या बोला, हम तो यहाँ है जो ठीक है, हम जो खा रहे हैं जो ठीक है, रह रहे हैं जो ठीक है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते, जानते ही नहीं मेरी महिमा को, जानते ही नहीं मेरे केवल ज्ञान की महिमा को, जानते ही नहीं चौथे लोक की महिमा को, जानते ही नहीं, और जहाँ मानते ही नहीं, श्रवण करते नहीं, धारण करते नहीं, और भक्ति करते नहीं। इनके तो बस राम राजी और जानरबाजी, इनको तो बस संसार की वस्तुओं का सुख चाहिए, और इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं है। आत्मा के कल्याण की किसने सोची है? आज जो राज, अपने को क्या की भविष्य नजर नहीं आता है, परंतु देवताओं को भूत भविष्य वर्तमान सब सूझता है। इसलिए सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। और दूसरा देवता जानते हैं मेरी महिमा को, मेरे केवल ज्ञान की महिमा को, कि केवल ज्ञान ही इस आत्मा को सदा सदा के लिए तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करा सकता है। बाकी अन्य चार ज्ञान तीन लोकों में फलों की प्राप्ति करा देंगे, परंतु वो फल शाश्वत नहीं है। उसको धारण करके, बाकी अन्य 52 अक्षरों के ज्ञान को धारण करके ये आत्मा निश्चिंत नहीं हो सकती है, निशोक नहीं हो सकती है, निर्भय नहीं हो सकती। आत्मा को निर्भय पद की प्राप्ति तो ये मेरा केवल ज्ञान ही करा सकता है, परंतु संसार वाले इसको जानते नहीं, इसको मानते नहीं, इसको पहचानते ही नहीं। इसलिए ज्ञानी सरब, अपन सब ज्ञानी तो बनते हैं, तू शेर तो मैं सवा शेर। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सब मुझे नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छानाणे। वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। कहाँ तक का उपाय करते हम? जो वेदों में शरीर संसार के सुखों का करनी क्रिया बताइए, वहां तक का ही उपाय करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सांख्य अष्टांग योग की साधना कर लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बेहद तक की उपाय कर लेते हैं। परंतु हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो, फिर भी जन्म मरण तो छूटता ही नहीं। कल भी बात की थी ना अपन ने, 99 के चक्कर की, सांप सीढ़ी की खेल थी, तो बस वही स्थिति हो जाती है। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब मैं सो तक पहुंचा रहा हूँ, मैं पूर्ण आनंद में अवस्थित कर रहा हूँ, शाश्वत आनंद में अवस्थित कर रहा हूँ, परम पद की प्राप्ति करा रहा हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ ओदा लेकर सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, परंतु उसके लिए कोई मानने को तैयार नहीं होते। वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई, इनकी मति भाग ही ऐसी। मैं तो समझा कर
थक गया हूं, क्या कर सकते हैं। इनकी मति भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन बेस मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। मैं चारों ज्ञानों से अलग पांचवा केवल का ज्ञान लेकर आया हूं, ऐसा भेद वशिष्ठ कर रहा हूं कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में भाई। अनेक हजारों लाखों कर लो, कल बात की ना, कोट कलाए हुन्नर कोट कला बहु सीखा, नाना विधि का सारा। कल ये बात की थी अपन ने। तो इसके अलावा केवल्य के ज्ञान के अलावा कितने ज्ञान को धारण कर लो, भावन अक्षरों के अंदर कितनी करणियों को कर लो, उससे जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो मेरा केवल्य के ज्ञान का भेद जब तक नहीं लोगे, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सिस्टम में भाई। पूरे संसार के अंदर कितने ही करनी है, कितने ही उपाय है, उससे जन्म मरण छूटने वाला नहीं। एक जब तक आत्मा पांचवे केवल्य ज्ञान को सिरोधारी नहीं करेगी। तो इतना महत्व किसका है, केवल्य ज्ञान का। तो अपने को जो केवल्य ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, ऐसे सत्स्वरूप की कला लेकर कौन आए, ऐसे केवली भगवंत आए, ऐसे नित्य अवतार आए, तो उनकी महिमा अपन करते। यदि उनकी महिमा होगी तो उनके ज्ञान का अनुसरण करेंगे, उनके ज्ञान का अनुसरण करेंगे तो जिन स्थान पर वो पहुंचे उस स्थान पर अपन भी पहुंच जाएंगे। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, आठ पोर सिवरण किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगसु चार्ज लिया, केवल भज केवल हुआ चुके हंसता हीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 24 तीर्थंकर ने भी ऐसे पांचवे केवल्य के ज्ञान को ही सिरोधारी किया, चार ज्ञानों को कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि पांचवा केवल्य ज्ञान ही परम मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। तो जो 24 तीर्थंकर ने साधना की, वो साधना अपन करेंगे, जिस मार्ग पर वो चले उस मार्ग पर अपन भी चलेंगे, तो जिस मंजिल पर वो बचे और अपन भी पहुंच जाएंगे। परंतु उनकी महत्व किसका है, हद के व्यवहारों का महत्व तक अपन सीमित रह गए हैं, करनी और क्रिया तक सीमित रह गए हैं। परंतु ऐसे केवल ज्ञान की महत्ता को अपने को जाना ही नहीं है। मंदिर चले जाते हैं परंतु जो साधना उन्होंने की तीर्थंकर ने, वो साधना अपन करते नहीं है। बस दर्शन कर लिए, काम हो गया, उससे तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति तक सीमित रह जाएंगे, चौथे लोक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इस बात को कोई समझते नहीं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। बखान किसको करना चाहिए, महिमा किसको करनी चाहिए, अपने जैसे मनुष्य को करने चाहिए, जिनके कल्याण के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज नित्य अवतार धारण करके आए हैं। परंतु उनकी महिमा अपन करते नहीं है, उदाहरण करते नहीं है, परंतु उनकी महिमा कौन करते हैं, देवता उनके ज्ञान की महिमा करते हैं। देवताओं को पता है ये केवल ज्ञान ही आत्मा को सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त करा सकता है। क्यों, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। शर्मा जी, उनको एक्सपीरियंस है। वो देव योनि में गए, उससे पहले वो भी क्या थे, मनुष्य थे। और जब उन्होंने भी ऐसा सत्यों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो जिसको जहां तक का ज्ञान प्राप्त हुआ वहां तक का उपाय किया, वहां तक की करनी की, वहां तक की क्रिया की, वहां तक की साधना की, उनमें किसी का दोष नहीं है। परंतु उन्होंने कहां तक का ज्ञान प्राप्त था, 3 लोगों में फलों की प्राप्ति का, स्वर्ग की प्राप्ति का ज्ञान था। तो फिर उन्होंने क्या किया, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम ने संचा, जब तप यज्ञ किया वर्ताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जब हम मृत्यु लोक में थे तब हमने क्या किया, और नरदेही में थे, मृत्यु लोक होता नरदेही। जिस काम के लिए आए थे, राम नाम नहीं संचा, ऐसे राम नाम का सुमरण सदगुरु से वेद लेकर ऐसे राम नाम की कमाई का संचय अपन ने किया ही नहीं, जिससे 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो सकती थी। परंतु छोटे छोटे कार्यों में ही लगे रह गए। किसमें, जप तप यज्ञ किया वर्ताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जब किया, यज्ञ किया, व्रत किया, उपवास किए, जितने भी हमको करनी क्रिया किसने बताई, वो सारी करनी क्रिया हमने की, शुभ शुभ करनी हमने सब करने की कोशिश की। तो उसका फल क्या मिल गया हमको, स्वर्ग लोक सुख बंचा। स्वर्ग के लोकों के सुखों की इच्छा कामना से जो करनी की, तो उसका फल हमको प्राप्त हो गया। परंतु स्वर्ग में जाने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ का सुख भी तो स्थायी
नहीं है। यहाँ तो 5 स्टार होटल जरूर है, परंतु जितने जेब में पैसे होंगे तब तक ही अपने को रखेंगे, फिर कहेंगे चेकआउट। हाँ, रहने देंगे क्या? नहीं रहने देंगे, क्योंकि पुण्याई जो हमारे खाते में है, शुभ कर्मों की जो हमने मनुष्य देह में की थी, वो तो खुटती जा रही, खुटती जा, एक दिन निकलता जाता है, पुण्याई खुटती जाती है। हर दिन का चार्ज होटल का करता जाता है, लेस होता जाता है, लेस होता जाता है। अब क्या बचा? अब तो बैलेंस कुछ बचा ही नहीं है, तो होटल को तो खाली करना पड़ेगा। इसलिए पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत कूटे, बार बार पड़े 84, जम की मार न छूटे। कहाँ की बात है? उस 5 स्टार होटल की। कौन सी? देवलोक की बात है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, वहां भी बुढ़ापा आता है, वहां भी समय की पहुंच। 3 लोगों तक काल की पहुंचे, 4थे लोग में काल की पहुंच नहीं है। तो जहां जावे जा काल गरा से, फिर बात वही है, चाहे मृत्यु लोक में हो चाहे स्वर्ग लोक में हो, काल तो कहीं छोड़ने वाला नहीं है। कुछ अधिक काम तो अपन ने किया ही नहीं। जहां जावे जा काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम नहीं रहे न कोई दागो रे। तो वहां भी पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे। हर दिन सुकृत खुट रहे, समाप्त हो रहे। और फिर क्या होगा? एक दिन, जिस दिन सारे सुकृत समाप्त हो जाएंगे, सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उस दिन स्वर्गलोक को छोड़ने का दिन आ जाएगा। फिर क्या होगा? बार बार पड़े 84, जम की मार न छूटे। फिर हमको भी कहाँ जाना पड़ेगा? पुण्य को, परमात्मा की देखो कैसी मेरे पुण्य को पहले भोगवाने के लिए देते हैं कि तुमने पुण्य किए, अच्छे काम किए, तो इसका सुकृत का फल पहले प्राप्त कर लो, आनंद में रह लो। परंतु वहां स्वर्ग में सारा सुख होता है, परंतु सुख का मजा ले सकते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भविष्य सूझता है कि हमारे जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, अपने को तो कल क्या होगा वो भी पता नहीं, आज क्या होगा पता नहीं, अगले घंटे अगले मिनट क्या होगा वो अपने को पता नहीं होता है। परंतु देवताओं को तो कल भी क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, सब उनको सोचता है। आंखों के सामने सब छप चाहे, वो सब चीज देख लेते हैं। तो अपना अपना उन्होंने भी देख लिया भाग्य कि हमारे पुण्य किस दिन तक की है, और पुण्य जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, फिर हमको भी कहाँ जाना पड़ेगा, किस किस के पेट में जाना पड़ेगा, कैसे कैसे दुख देखने पड़ेंगे। तो वो देखकर त्राहिमाम करने लगते कि इतने भारी पीड़ा हमको सहनी पड़ेगी। तो वहां सगुन स्वर्ग में सारे सुख हाजिर है, परंतु सुख का भोग करने में उनको इंटरेस्ट, रुचि नहीं रहती है। कोई कहे जेल के अंदर कल सुबह तुमको फांसी की सजा दी जाएगी, आज जो खाना है सो खा लो, तो ऑर्डर देंगे? हाँ, मैकडोनाल्ड के पिज्जा का ऑर्डर देंगे या मिठाई का ऑर्डर देंगे? भाईगी नहीं। तो उस समय तो आंखों से अश्रु धारा बह रही होगी, भाई सुबह तो फांसी के फंदे पे चढ़ना है। तो वही हालत हो जाती। पहुंचे जुड़ा काल नित जापे, जब ही सुकृत कूटे, बार बार पड़े 84, जम की मार न छूटे। तो उनको भविष्य सूझता है, उनको हर पल सूझता है कि किस पल में क्या होगा, सब सूझता है। देवताओं में इतना पराक्रम होता है, अपन सामान्य मनुष्यों में भविष्य देखने की क्षमता नहीं है। इसलिए अपन ऐसे केवल ज्ञान को महत्व देते नहीं, ऐसे केवल भगवंतों को महत्व देते नहीं, परंतु देवताओं को सोचता है कि अन्य उपाय तो हमने करके देख लिए। परंतु जब तक ऐसे केवल के ज्ञान को सिरोधारी नहीं करेंगे, जब तक ऐसे केवल भगवंतों के नाम की महिमा को नहीं समझेंगे, तब तक अपना काम बनने वाला नहीं है। नाम की भी महिमा और ज्ञान की भी महिमा होगी तब बनेगा काम, बाकी इसके अलावा काम बनने वाला नहीं, आत्मा का कार्य होने वाला नहीं है। तो पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत कूटे, बार बार पड़े 84, जम की मारन छूटे। तो इसलिए वो पछतावा करते हैं, यूं सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। हमसे उस समय मनुष्य देह में थे, परंतु ऐसा ज्ञान नहीं मिला, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की अपन ने महिमा को समझकर धारण नहीं किया। परंतु आज अपने को सब यथार्थ स्थिति मालूम पड़ गई। कहाँ आने के बाद? देवलोक में आने के बाद। परंतु पहले पाप पुण्य को भोग रहे हैं, फिर आगे क्या होगा? पाप को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य और पाप में बाद लगता नहीं, माइनस होता नहीं, दोनों को अलग अलग भोगना और भुगतना पड़ता है। उसके बाद में जब हमारा अवसर आएगा, टर्न आएगा, बारी आएगा, किसका? मनुष्य देखा। यू सब देव करे पिछतावा, ओ नर तन कब पाओ। पिछतावा करके इंतजार कर रहे, वेटिंग लिस्ट में। आरे से भी अभी मिली नहीं है, और अपने को क्या मिला हुआ है?
कंफर्म टिकट मिला हुआ है मनुष्य देह का, वो मनुष्य देह का इंतजार कर रहे हैं। परंतु सदगुरुदेव को इसलिए तो दया आ रही है, जिनको मनुष्य देह मिली हुई है वो भी मेरे ज्ञान को समझते नहीं, महत्व मानते नहीं। जो देवलोक में वो इंतजार कर रहे हैं किसका? हाँ, कि हमको भी ऐसा मनुष्य देह मिले और हम भी ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को सिरोधारी करे। यूं सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। वेटिंग लिस्ट है। हाँ, इसलिए क्या उस समय देवलोक में भी क्या अरदास करते परमात्मा से? आहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। बाकी चीजें तो हमने सब करके पहले देख ली, हम एक्सपीरियंस होल्डर है, अपने को एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरे का एक्सपीरियंस का लाभ लेना चाहिए। ये तो अपने पास इतना समय नहीं कि ट्रायल और एरर ही करते रहे, भूल सुधार ही करते रहे, क्योंकि जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतरबाज कालियों दाबे आशा सकल बिलानी। इसलिए हमारे अजमेरा साहब बहुत एक्सपीरियंस वाले, पापा जी कहते हैं जो भी बात करनी है अजमेरा साहब से राय ले लो, उनके एक्सपीरियंस का लाभ ले लो, तो संसार का कार्य भी अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने को किनके एक्सपीरियंस का लाभ लेना है? सुर जाने लो, सुर जाने लो, उनका एक्सपीरियंस का लाभ ले लेंगे तो इसी मनुष्य देह को परम पद की प्राप्ति में लगा देंगे, तो वापस से बार बार 84 के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अभी अपने को कंफर्म टिकट मिला हुआ, अपने को ट्रेन मिली हुई। वो ट्रेन कहाँ तक जाती है? परम पद तक जाती है। तो इस ट्रेन में सदगुरुदेव अपने को बिठवा रहे हैं, हिला पाड़ रहे हैं, परंतु अपन जानते नहीं। वो चाह रहे हैं कि हमको ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को मिले, हमें ऐसी निज नाम की भक्ति करने को मिले जिससे सदा सदा के लिए हमारा आवागमन मिट जावे। मैं तो किसका किसको है? हाँ, जिसको होना चाहिए उसको नहीं, और जिसको है उनको अभी ये भक्ति प्राप्त नहीं है। सबको सब कुछ कहते हैं ना, संसार में मिलता नहीं, किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिला तो आसमान नहीं मिला, सब कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिला, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिला। किसी की किस बात की कमी, किसी की किस बात की कमी, परंतु अपने तो इतने अच्छे भाग्योदय हो गए कि मनुष्य देह भी प्राप्त हो गई और मृत्यु लोक में प्राप्त हो गई, उसमें भरत खंड में प्राप्त हो गई और फिर कलयुग के अंदर प्राप्त हो गई, और ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान भी हाजिर हो गया। भरत खंड में नरदेही पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया, इणी दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट रामदड़ बिरजा, देखो सफल कमाई। ऐसे सदगुरु के साथ में, ऐसे केवली भगवंतों के साथ में व्यापार कर लेंगे तो इस आत्मा की कमाई सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। वो सदा सदा के लिए ऐसी कमाई कर लेगी जो यहाँ रहेगा तब भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। एलआईसी का स्लोगन है, परंतु वो सही स्लोगन कब बैठेगा? जब आत्मा ऐसी केवल की भक्ति करेगी। भक्ति कब करेगी? जब केवल के महत्व को समझेगी, केवल भगवंतों के महत्व को समझेगी। उनका महत्व कौन समझ रहे हैं? कौन समझ रहे हैं? सुर जाने लो, सुर जाने लो। तो अब ट्रायल और एरर नहीं करनी है, उनके एक्सपीरियंस का लाभ। जो जानकार होता है उससे अपन राय ले लेते, काम फटाफट बन जाता, नहीं बन जाता। जैसे हमारे अजमेरा साहब की बात हुई है भी, वो जानकार है तो उनकी क्या राय ले लो। तो जो जानकार कौन है? जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। वो इतना महत्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अन्य उपाय उन्होंने करके देख लिया है कि बिना केवल्य ज्ञान के आत्मा की मुक्ति संभव ही नहीं है। घटना की विधि डालकर साधन करो अनेक, वे सब हद का ख्याल है, नाना विधि का देख, नाना विधि का देख, परम पद कदे न पावे। परम पद की प्राप्ति तो अन्य उपायों से होने वाली नहीं है। तो सदगुरु से वेद लेकर ऐसे केवल्य ज्ञान को सिरदारी करेंगे, साधना करेंगे, तभी परम पद की प्राप्ति होगी। इसका महत्व किनके पास में, कौन जानते? सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम